नमस्कार दोस्तों। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने भारत को निर्णायक कार्यवाही यानी ऑपरेशन सिंदूर के लिए मजबूर किया। इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जोड़ा गया, जिसके बाद भारत ने त्रिआयामी दबाव, सेना, वायुसेना और नौसेना के जरिए जवाबी कार्यवाही शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना था कि भारत किसी भी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने कराची के निकट अरब सागर में अभूतपूर्व तैनाती की, जो चुपचाप चलता है, जिसकी तैनाती तेज और रणनीतिक थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में सुर्खियां नहीं मिली। 1971 के युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी घेराबंदी थी। अरब सागर में 36 युद्धपोत तैनात किए गए थे। वे पाकिस्तान के समुद्री मार्गों को बंद करने के लिए तैयार थे। इसके केंद्र में INS विक्रांत था। इस तैनाती ने पाकिस्तान नौसेना को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत इस तैनाती का केंद्र बिंदु था। 45,000 टन का यह युद्धपोत MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव हेलीकॉप्टर और उन्नत हवाई चेतावनी प्रणालियों से लैस है। विक्रांत के इस समूह ने अरब सागर में कराची के निकट एक अभेद्य समुद्री दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना को तट पर ही सीमित कर दिया। आइए विस्तार से जानते इस पराक्रमी INS विक्रांत को। क्या आप जानते हैं भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एक ऐसा समंदर का किला है जो भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। लेकिन इस अद्भुत जहाज की कहानी सिर्फ इसकी ताकत या डिजाइन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे की कहानी है एक दशक लंबा संघर्ष, तकनीकी चुनौतियों और भारत की आत्मनिर्भर बनने की मिसाल। आज हम INS विक्रांत के निर्माण से लेकर इसके ऑपरेशनल होने तक की पूरी कहानी जानेंगे। 1. बैकग्राउंड। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री रेखा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से मिलती है। इसलिए समुद्री सीमा की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। और हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 विमानवाहक पोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ने ट्विन कैरियर ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया, जिसमें दोनों वाहक पोतों से MiG-29 के लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और उसके बाद क्रॉस डेक लैंडिंग की, जो उस क्षमता को रेखांकित करता है जो केवल कुछ ही देशों के पास है। INS विक्रांत नाम में INS का मतलब इंडियन नेवल शिप है। INS विक्रांत का नाम नया नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस नाम ने भारतीय नौसेना के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन पुराना INS विक्रांत 1997 में रिटायर हो गया। भारत के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और तभी एक नया मिशन शुरू हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का। 2. प्रोजेक्ट की शुरुआत। 2009 में कोचीन शिपयार्ड में INS विक्रांत के निर्माण की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC दाइशेक नाम दिया गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इसमें 76% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, यानी भारत ने अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए इसे तैयार किया। 3. डिजाइन और इंजीनियरिंग। भारतीय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और अब हम उन 6 चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गए हैं जिनके पास स्वदेशी डिजाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण की क्षमता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाए तो नौसेना अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। INS विक्रांत को स्टोबार यानी शो टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली पर डिजाइन किया गया। इसका वजन 45,000 टन है और यह 262 मीटर यानी 860 फीट लंबा और चौड़ाई में 62 मीटर यानी 203 फीट है। इसमें 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। 4. टेक्निकल चैलेंजेस। एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना केवल एक जहाज बनाना नहीं था, यह एक चलता फिरता एयरबेस है। इसमें 2,500 से ज्यादा कमरों का निर्माण, अत्याधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम और एक विशाल फ्लाइट डेक बनाना था। इसके अलावा इसमें लगी गैस टरबाइन इंजन इसे 28 नॉट्स की स्पीड यानी 52 kmph तक ले जा सकती है। 5. लॉन्चिंग एंड कमीशनिंग। INS विक्रांत को 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया और कई चरणों में इसका ट्रायल चला।
और 2 सितंबर 2022 को इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिनके पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। 6. रणनीतिक महत्व। INS विक्रांत भारत के लिए सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। INS विक्रांत एक समंदर का किला है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा, शक्ति और प्रभाव को मजबूत करता है। साथ ही यह मेक इन इंडिया अभियान का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताइए, क्या आप INS विक्रांत को भारत के आत्मनिर्भरता के सपने का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं? और अगले वीडियो में किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए वो भी जरूर लिखें।